हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास मैथ का, जो कि बोर्ड एग्जाम में होने वाला है मैट्रिक का, उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर। जिसमें कि आपको पिछला वीडियो में जो है सो ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो रहते थे उनका प्रश्न का उत्तर आप लोग को पढ़ाया गया था। और आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे उसका सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि 2 मार्क्स के आने वाले हैं। चलिए हम लोग देर ना करते हुए क्वेश्चन को बताते हैं और आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप लोगों को हम जैसे आप देख पा रहे हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो था उसमें आपको 30 नंबर तक का क्वेश्चन को पिछला जो आपका वीडियो था उसमें आपको पढ़ाया गया था, बताया गया था। और आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, यानी सेक्शन बी का खंड ख का 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों को सबको एक एक करके आज पढ़ाने वाले हैं। जिनका कि पहला प्रश्न कहता है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या कितना कितना है 6 और 20 का, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और फिर एलसीएम ज्ञात करने बोला है ना। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है 6 और 20। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर लिख लेंगे 6, यहाँ पर लिख लेंगे 20। और देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे ऐसे, 2 तिया 6 और फिर 3 एकम 3, ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम लोग 20 को तोड़ेंगे, देखिए 2 दहाई के 20 हो जाएगा, फिर 2 पे 6 10 हो जाएगा, बहुत इजी से। और फिर 5 एकम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लोगों ने फाइनली देख सकते हैं कि 6 को जब तोड़े हैं तो 6 का हम लोग का कितना आ चुका है, 2 का पावर 1 आया है। और फिर देखिए कि 3 का भी पावर 1 आया है, लास्ट में फाइनली हमारे पास 1 आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 20 के जगह पे क्या आया है उसको जरा भी देख लीजिए आप लोग ध्यान से। 20 के जगह पे आया है 2 का पावर 2। देखिए 20 इज इक्वल टू क्या आया है, 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 लिख लीजिए, फिर गुना लिख लीजिए। ठीक है, और देखिए 5 कितने मर्तबा है, तो हम लोग कहेंगे 1 मर्तबा है, गुना। फिर देख सकते हो 1 कितना मर्तबा है, 1 मर्तबा। क्लियर हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका फैक्टराइज कर दिया। अब फैक्टराइज करने के बाद हम लोगों को निकालना क्या है, एचसीएफ। सबसे पहले आपको बोलता है एचसीएफ निकालने, और एचसीएफ निकालने के बाद फिर एलसीएम निकालने के लिए। तो फाइनली आप लोग को एचसीएफ के बारे में आपको क्या सीखा है, इसको जरा ध्यान समझिएगा। एचसीएफ के लिए सिखाया है कि जो कम पावर होगा और कॉमन होगा, जैसे 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, यहाँ पर फिर 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, 1 और 1 है, इस प्रकार से है। तो इन दोनों लाइन में आप पहले देखिए कि कॉमन क्या हो रहा है। 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, ये तो कॉमन हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको ख्याल करना पड़ेगा कि दोनों पे कम पावर कितना है। ठीक है, HCF यहाँ H4 होता है हाईएस्ट। ठीक है, H4 क्या होता है, हाईएस्ट। लेकिन हम लोगों को कम पावर लेना पड़ता है, तो 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2 में कम पावर कितना है, 2 का पावर 1। अब क्या ले लोगे, 2 का पावर 1 ले लेना है, बस सिंपल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन हमारे पास क्या हो जा रहा है, 1 का पावर 1, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 1। अब इसको जब हम लोग गुना कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 एकम 2। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसका एचसीएफ तो आ चुका है सिंपली, बहुत इजी तरीके से। अब हम लोग इसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं। देखिए एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है उसको जरा ध्यान से समझिए। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, इन्हीं में, यही दोनों लाइन में आपको देखना है कि सबसे ज्यादा पावर कॉमन होना चाहिए, प्लस में ज्यादा पावर होना चाहिए। एल फॉर लोवेस्ट होता है लेकिन ज्यादा पावर लगा आपको लेना है। जैसे 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, इसमें कॉमन तो हो गया बट ज्यादा पावर कितना है, 2। तो 2 का पावर आप क्या ले लोगे, 2 यहाँ पर ले लोगे। ठीक है, फिर गुना है सब में, देखो तो हम लोग क्या लिख लेंगे, गुना। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है, एचसीएफ में जो जोड़ा हो रहा था, जो कॉमन हो रहा था, उसी को उतारते थे। लेकिन एलसीएम में क्या करना है, जिनका कॉमन नहीं है उनको भी सबको क्या करना है, जो उभयनिष्ठ नहीं उनको भी क्या करना है, आपको उतार देना। जैसे 3 का पावर 1 है तो आप यहाँ पर क्या लोगे, 3। फिर यहाँ पर देख सकते हो 5 ले लो। इस प्रकार से हम लोगों को ले लेना है। क्लियर है। अब देखिए इसको आगे हम लोग गुना करेंगे। जैसे 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, आप जानते हो। यहाँ पर फिर से एलसीएम बराबर लिख लेते हैं। आपको देखो एलसीएम बराबर क्या होगा, 2 का पावर 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा फाइनली। और फिर क्या हो जाएगा आपके पास, 5 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है,
देखो फाइनली गुने कितना हो जाएगा 5, सबको हम लोग कर लेंगे। अब गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 पच्चे 60। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि एलसीएम हमारा कितना आया, 60 आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 31 था, ध्यान से दीजिएगा 31 था ये, सेक्शन बी का खंड ख का, जिसमें कि 2 मार्क्स के प्रश्न आते थे। इन्हीं का हम लोगों का आज 31 नंबर था। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को बना करके देख लेते हैं। क्वेश्चन 32 में क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यक ज्ञात करने बोला है। क्या क्या क्वेश्चन है जरा से एक बार देख लीजिए। सॉल्यूशन लिख लीजिए आप लोग। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर, क्या लिखिएगा, एक्स का स्क्वायर, फिर दिया है -7x तो -7x लिख लेंगे, और फिर दिया है +12 तो क्या लिख लेंगे, +12 बराबर 0। अब इसका हम लोगों को शून्य ज्ञात करना है। शून्य क्या ज्ञात करना है, शून्य। तो क्या करेंगे इसको, सिंपल, जैसे कि आप लोग बहुत बार इस तरह का प्रश्न आप लोग सिखाए भी है, सर आपको पढ़ाए भी। अगर इस प्रकार की वीडियो और भी आपको देखना है तो हमारे चैनल पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग आगे हल करते हैं। तो कैसे हल किया जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर का आप क्या कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। ये जो 7x लिखा हुआ है ना, आप इसको इस प्रकार से लिखिए कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक छिपा हुआ है, इस एक को गुना कर दीजिएगा 12 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 गुने 12 यानी कि क्या हो जाएगा 12। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दो संख्या ऐसा लेना है जिसको कि गुना करने पे कितना आ जाना चाहिए, 12 आ जाना चाहिए। और उन्हीं को जब आप जोड़ोगे, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर क्या निशान है, जोड़ का, तो जोड़ करके कितना लाना है, 7 ले आना है सर, ठीक है। अब ध्यान देना कि जोड़ने का दो तरीका होता है, या तो दोनों माइनसे में होना चाहिए, या तो दोनों क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। ये जोड़ने का नियम होता है सर। अगर पहली संख्या आपका माइनस में रहेगा तो दूसरी संख्या भी क्या होना चाहिए, माइनस में। यानी कि माइनस माइनस दोनों रहेगा तब जोड़ पाइएगा, या फिर दोनों प्लस प्लस रहेगा तो आप जोड़ पाइएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर दो संख्या ऐसा आप लोगों को लेना है जिनको कि गुना कीजिएगा तो 12 आ जाना चाहिए, और जोड़िएगा तो 7 हो जाना चाहिए। तो कौन कौन सा होगा, तो 4 तिया 12 होता है, और 4 और 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 7 होगा। लेकिन जोड़ करके -7 आना चाहिए, इसलिए हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए -4x ले लेंगे, और फिर क्या ले लेंगे, -3x ले लेंगे, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 12 हो जाएगा, और बराबर क्या लिख लेंगे, 0, इस प्रकार से, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो x इन दोनों में कॉमन हो जाएगा, और इन दोनों में आपको कॉमन ले लेना है। जैसे एक्स स्क्वायर है तो क्या ले लीजिएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो हमारे पास सिर्फ क्या ले लीजिएगा, कॉमन ले लीजिए x। अब अंदर क्या बचेगा, x बच जाएगा, माइनस का माइनस बच जाएगा। देखिए x इसके पास से बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा, 4 बच गया। फिर देखिए यहाँ पर माइनस है तो इस माइनस को भी आपको क्या करना है, नीचे उतार देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है, तो 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर x है लेकिन बट इसके पास x नहीं है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि x कॉमन नहीं ले सकते, तब क्या इतना ही रह जाए कॉमन। अब एक चीज ध्यान देना है कि माइनस बाहर हो गया, 3 चौके 3 बाहर हो गया, तो x अंदर रह जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस है, जैसे आप लोगों को हम पढ़ाए थे, अगर यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा और बाहर भी माइनस लोगे तो अंदर प्लस हो जाएगा, यानी कि निशान बदलेगा। फिर से रिपीट करेंगे, बातों को ध्यान से समझिएगा। यदि यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस आप यहाँ उतारते हो, जैसे आप माइनस उतारोगे तो क्या होगा, उसको जरा ध्यान पूर्वक से समझिएगा। अगर यहाँ माइनस लेते हो और यहाँ पर अगर प्लस है तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, निशान बदलता है। माइनस रहेगा तो प्लस, और प्लस रहेगा तो माइनस। ऐसा कब होगा, जब आप यहाँ पर माइनस लोगे तब। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, फाइनली ये फाइनली आपके लिए क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बराबर क्या लिख लेंगे हम लोग, देखिए 0 लिख लेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका बराबर हो गया है, यानी उन दोनों के बदले में आपको क्या करना है, एक ही तो लिख लेना है, ऐसे कुछ x -4 लिख लेना है, और ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख लेना है, देखिए x -3 लिख लेना है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको आगे जब हम लोग हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। x माइनस, ठीक है, 4 बराबर लिख लीजिए 0,
और यहाँ पर क्या लिख लीजिए x माइनस 3 बराबर लिख लीजिए 0, दोनों के बदले में 0, x माइनस 4 और x माइनस 3 दोनों दिया हुआ है ना, x माइनस 4 x माइनस 3, तो दोनों के बदले में आपको क्या कर देना है, 0 लिख देना है। अब ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इजी आपके लिए ये प्रश्न आने वाला है। देखिए x माइनस 4 बराबर 0 है, तो आप क्या लिख लोगे, x बराबर क्या दे दोगे, ये माइनस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा आपके लिए प्लस 4 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का। यहाँ पर भी क्या कर लो, सेम वही प्रक्रिया अपना लो, x माइनस 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। तो अब फाइनली आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर इसका जो मान आने वाला है, 2 मान आ चुका है। लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर देखिए लास्ट में आप लिखिएगा अतः शून्यक ज्ञात करने बोला था, लिखेंगे अतः इसके 2 शून्यक, अतः इसके 2 शून्यक, जितना आपको ज्ञात करने बोला है उतना आप ज्ञात कर लीजिए। अतः इसके 2 शून्यक कौन कौन सा आया है, 4 आया एक, और दूसरा कितना आया, देखिए 3 आया। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर ये था आपके लिए 32। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपको बताते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, पहले तो आप आकृति बनाना पड़ेगा, तब आकृति बना करके आपको बताया जाएगा। सर चलिए आकृति की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आकृति में बताते हैं कि किस प्रकार की आकृति बना होगा। देखिए देखिए इस प्रकार की आकृति बना हुआ है। अब इसमें क्या कहता है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है। क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है एक स्तंभ के छाया की लंबाई, एक स्तंभ के छाया की लंबाई, एक जब अगर मान के चलिए क्वेश्चन में कहता है कि अगर आप इसको h मान लेते हो, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको अगर क्या कहता है कि आप अगर इसको h मानते हो, अगर ये h है तो ये कितना हो जाएगा, √3h हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर स्तंभ की ऊंचाई h रहेगा तो उसका छाया जो होगा वो कितना होगा, 3 गुना, √3 गुना हो जाएगा, यानी √3h हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको लिख लेंगे a, इसको लिख लेंगे b और इसको लिख लेंगे c, और हम लोगों को यहाँ पर थीटा का मान ज्ञात करना है। सिंपल, क्लियर हो गया बात। अब इस क्वेश्चन को कितना इजी आपको बताते हैं सर, जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 33 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 आपको बना करके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है। हम लोग स्तंभ की ऊंचाई पहले ज्ञात करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, माना, देखिए माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई। अब देखिए स्तंभ की ऊंचाई को यहाँ पर हम लोग माने हैं h, देखिए क्या माने हैं, h। स्तंभ की ऊंचाई को h माना गया, नीचे लिखेंगे, इसलिए स्तंभ की छाया की लंबाई, देखो इसलिए लिखेंगे छाया की लंबाई, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB बराबर छाया की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, √3h। इस प्रकार से अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जब लिखेंगे, एक त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज के लिखेंगे समकोण त्रिभुज। क्या लिखा जाएगा, ध्यान से समझिएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है, उसका नाम क्या है, ABC। समकोण त्रिभुज ABC में तो सिंपल क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में देखिए जो दिया है उसको लिख लेंगे AB बटे क्या लिख लेंगे, BC। सिंपल, कुछ नहीं करना है, AB बटे BC। AB को क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है, देखिए, और BC को क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है। आप लोग जानते हो। इस प्रकार से जब आता है तो हम लोग को एक काम करना पड़ता है, लाल कक्का से कुछ बातें पूछना पड़ता है। देखिए लाल कक्का, इसका मतलब क्या होता है उसको जरा सा समझिए। देखिए ऊपर से अगर ये होता है, ये टेन का फॉर्मूला होता है, सॉरी वो आपके लिए क्या होता है, साइन का ये फॉर्मूला होता है आपके लिए, साइन का, ये आपके लिए कॉस का, और ये आपके लिए क्या होता है, टेन का। नीचे से समझ लो तो ये होता है कोसेक का, ये आपके लिए होता है सेक का, और ये आपके लिए होता है कॉट का, ठीक है। तो ऊपर से देखिए अब हम लोग का यहाँ पर आया है A बटा एल, A बटा एल मतलब नीचे से हो रहा है, देखिए A बटा एल, यानी कि इसका फॉर्मूला हुआ कॉट का। देखिए यहाँ पर AB का मान कितना दिया, √3h, BC का मान कितना दिया गया है, h। A बटा एल क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा। तो h से h क्या हो जाएगा, कट जाएगा, √3
बराबर कॉट थीटा। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि कॉट कितना डिग्री का मान √3 होता है, ये हम लोगों को जानना पड़ेगा कि कॉट कितना डिग्री का मान √3। तो कॉट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट 30 डिग्री बराबर क्या हो जाता है कॉट थीटा। तो कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोगों के पास फाइनली देख सकते हैं कि एक चीज क्या निकल करके आया कि 30 डिग्री बराबर क्या निकल करके आया है थीटा। यानी फाइनली क्या कह सकते हैं लास्ट में, अतः ठीक है क्या पूछा था, सूर्य का उन्नयन कोण। तो लास्ट में लिखेगा अतः सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण बराबर, सूर्य का उन्नयन कोण बराबर देखिए कितना डिग्री आ गया, तो 30 डिग्री। इस प्रकार से हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 33 का भी आंसर आ चुका है। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपको बना करके दिखाते हैं सर। देखिए फाइनली आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप रख सकते हैं या फिर बार बार देख करके इस वीडियो को आप बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा आपके एग्जाम के लिए सर ये, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर है और आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हमारे आज के इस वीडियो में आप लगातार अंत तक बने रहिएगा तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पढ़ने को जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट में से है। ये मॉडल क्वेश्चन तो साथ है ही, इनके अलावा और भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा सर अभी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 33 नंबर, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 34 को भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है उसको थोड़ा पहले समझिए। एपी का पहला पद 2, एपी का पहला पद कितना है 2 और सार्वंतर 3। एपी का पहला पद 2 और सार्वंतर 3। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, पहला पद 2 सार्वंतर 3। पहला पद क्या बोला है 2 और सार्वंतर 3, आठवां पद ज्ञात करने बोला है। देखिए तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखिए जो दिया गया है उसको आप लोगों को क्या करना है लिख लेना है। तो क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है आपके पास A1 बराबर, A1 बराबर कितना दिया गया है 2 दिया गया, गुड कोई दिक्कत नहीं है। देखिए D बराबर क्या दिया गया, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये दिया गया है 3। बहुत इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन। आठवां पद ज्ञात करने बोला, देखिए तो आपको क्या ज्ञात करने बोला है A8। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर A8 बराबर, देखिए A8, A8 मतलब क्या आठवां पद। आठवां पद A8 का फॉर्मूला, A8 का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है A प्लस 7D बराबर दे लेंगे। देखिए एक हमारे यहाँ पास देख लीजिए क्या होता है 2 प्लस 7 गुने डी का मान देखिए कितना है 3 है, फिर बराबर दे लेंगे तो 2 लिखेंगे प्लस लिखेंगे और 7 या 21 हो जाएगा। तो 21 और 2 को जोड़ दीजिएगा तो 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो हम लोग का लास्ट में क्या लिख लेंगे, आठवां पद बोला था ना, लास्ट में लिखेंगे आठवां पद बराबर, देखिए आठवां पद बराबर हमारे पास आंसर कितना आया 23। तो फाइनली आप लोगों ने देखा कि अंत में हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन का आठवां पद 23 निकल करके आया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आगे बढ़ करके बताते हैं सर कि क्या दिया गया है। आप वीडियो में लगातार अंत तक बने रहिए, आपको सारे क्वेश्चन एकदम से बेसिक और ट्रिकी मेथड्स आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आप इसको बने रहिए और अच्छे प्रकार से देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है उसको जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। यानी वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया उसको पहले ध्यान से देख लीजिए। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिखता है वृत्त की त्रिज्या क्या दिया है, देखो वृत्त की त्रिज्या दो जो दिया गया है उसी को हम लोगों को लिखना है। वृत्त की त्रिज्या को क्या कहा जाता है आर, और आर बराबर हमारा दिया गया है कितना, देखिए 28 सेंटीमीटर दिया गया है। ये हम लोगों का जो दिया गया है उसी से काम करने वाले हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक वृत्ताकार तार है, तार को मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया है, तार को मोड़ करके वर्ग बनाया गया। चलिए तार है तो तार है, वृत्ताकार तार है ना, तो हम लोग पहले वृत्ताकार तार बना लेते हैं। आपको देखिए वृत्ताकार तार कैसे होता है, देखिए वृत्तकार तार हम लोग के पास ऐसे बना हुआ है, ठीक है। वृत्तकार ये क्या है तार है, इस वृत्तकार तार को मोड़ करके क्या बना दिया गया है, एक वर्ग बना दिया गया कुछ इस प्रकार का। देखिए ऐसे क्या बना दिया गया है, एक वर्ग बनाया गया। यानी यही वृत्तकार तार को मोड़ करके क्या बनाया गया, जरा ध्यान से देख लीजिए। वृत्तकार तार जो है ना इन्हीं को मोड़ करके क्या बनाया गया है, तो वर्ग बनाया गया। जरा से ध्यान से देख लीजिए,
इस प्रकार है। और इन्हीं को मोड़ करके क्या बना दिया गया है, एक वर्ग बना दिया गया, इसी से क्या बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया सर। ठीक है, तो क्वेश्चन को जरा ध्यान पूर्वक से समझने का प्रयास कीजिए। तो इसमें एक चीज ध्यान देना है, यही वृत्त को मोड़ करके क्या बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है। यानी इस वृत्त का परिमाप और इस वर्ग का परिमाप दोनों सेम होने वाला है। ठीक है, इसका परिमाप और उसका परिमाप दोनों क्या होने वाला है, सेम। तो चलिए हम लोग पहले इसका, यहाँ पर ये कितना दिया गया है, ये 28 सेंटीमीटर दिया गया ना। तो इसका वर्ग का परिमाप यानी वृत्त का परिमाप क्या होता है, आप लोग जानते हो 2 पाई और आर होता है। ठीक है, और इस वर्ग का परिमाप क्या होता है उसको जरा देख लीजिए। यहाँ पर मान चलिए ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया और ये भी ए हो गया। तो टोटल कितने ए हो गया, तो 4 ए हो गया। यानी ये वृत्त का परिमाप हो गया, ये वर्ग का परिमाप हो गया। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, यही वृत्त को क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया। यानी इसमें जितना तार लगा है इतना ही तार इसमें भी लगा है। यानी इसका मतलब ऐसे जो पूरा एक चक्कर में जितना इसका परिधि या परिमाप जो होगा, परमीटर जो होगा, इसका इस वर्ग का परिमाप या परमीटर के क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए इनका और इनका परिमाप दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो, क्योंकि इसी तार से इसको बनाया गया है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन को बना करके दिखाते हैं सर। तो आपको हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोलता है इसको जरा ध्यान से समझिए। प्रश्न में क्या बोलता है कि वृत्तकार तार को मोड़कर, यानी लिखेंगे प्रश्न से वृत्त का परिमाप। क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए, वृत्त का परिमाप, वृत्त का जो परिमाप होगा ना, वृत्त का परिमाप बराबर क्या होगा, वर्ग का परिमाप। ध्यान से देखिए, वृत्त का परिमाप बराबर क्या होगा, वर्ग का परिमाप। वृत्त का जो परिमाप होगा वही तुम्हारे लिए क्या होगा, वर्ग का परिमाप। आप या इसको ऐसे भी कह सकते हो, जरा ध्यान से देखो, इसको आप कैसे कह सकते हो, इसको पहले समझ लीजिए। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि वर्ग का परिमाप। क्या कह सकते हो, ध्यान से देखो, वर्ग का परिमाप। अगर आपसे कोई पूछेगा वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो आप क्या जवाब दे सकते हो, जो वृत्त का परिमाप होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हो, बराबर क्या लिखेंगे, वृत्त का परिमाप। ऐसे भी आप कह सकते हो, वर्ग का परिमाप बराबर ही क्या होगा, वृत्त का परिमाप। सिंपल। अब इस फॉर्मूला में आप लोग मान को बैठा दो और आपका आंसर हो जाएगा। जैसे वर्ग का परिमाप यहाँ पर क्या होगा, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है यहाँ पर देखो 4a, वर्ग ही बोला हुआ है। देखिए क्वेश्चन में भी आपके लिए क्या बोला, वर्ग। तो वर्ग 4a बराबर क्या होता है, वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई और आर। इसमें आप सिंपली मान बैठा दीजिए, 4 का 4 रहने दीजिए, बराबर दे दीजिए। यहाँ पर 2 गुने पाई का मान कितना बैठा दोगे, 22/7, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। और गुना लिख लेंगे, आर का मान हमारे पास कितना दिया गया, देख सकते हो 28 दिया गया। इसको काट दीजिए, 4 7 7 चौके 28 हो जाएगा। यानी अब हमारे पास क्या आने वाला है, ध्यान से देखिए, 4 और a बराबर 2 और 22 को गुना करो 44, 44 और 4 को गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोगों को a का मान ज्ञात करना है। तो a बराबर सिंपल लिखो 176। 4 यहाँ पर चला जाएगा नीचे, तो ये काट देगा, तो 4 चौके 16 और 4 चौके 16, यानी 44 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो a बराबर हमारे पास जो निकल करके आएगा 44 निकल करके आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से। तो हम लोगों को क्या बोला था, ए तो आ चुका है, तो यही ए ना आपके लिए वर्ग का भुजा है। ए ही क्या है, वर्ग का भुजा। लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, अतः क्वेश्चन में बोला है कि वर्ग का भुजा ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर कितना आया हुआ है, 44 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 44 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फाइनली आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने आज इस वीडियो में टोटल आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर का 35 नंबर तक का, यानी 31 से लेकर के स्टार्ट करके 35 नंबर तक का क्वेश्चन का हम लोगों ने आज डिस्कस किया। वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए हम लोग इसका पार्ट 2 में बाकी क्वेश्चन को बनाएंगे सर आपके लिए। और आज की वीडियो हम लोग यहीं पर रुकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि
आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और इस प्रकार से हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और आपके लिए हम प्रयास करेंगे कि हर एक चैप्टर का भी हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना करके आपके लिए डालते रहेंगे। चलिए आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी ये हेल्पफुल रहा हो तो फिर से दोहराना चाहेंगे सर, अगर ये इस तरह का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि इस तरह का वीडियो आने वाले हैं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।